टेररिज्म का हमने पूरी कोशिश की है कि उसमें भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस तरह का स्वीप एंड सर्च ऑपरेशन हो, जो हमने 2 दिन पहले से शुरू किया था। यहाँ पे हमने कोशिश की कि फ्लैग मार्च रेंजर्स के साथ मिलके करें, तो रेंजर्स हमारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रही है। तो ये सारी फोर्सेस और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और खैर खैरियत से प्रोसेस कंप्लीट हो हाजी जाएगा। साहब, इसके बाद जो बड़ा मौका है वो बल्दियाती इलेक्शन का है। उसके हवाले से आपने पहले ही लेटर लिखा कि हमारे पास जो पुलिस कम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इलेक्शन होने हैं। अब कैसे होगा ये? आपके पास कहाँ से नफरी आएगी, क्या होगा? देखिए, नफरी तो सिंध में है, नफरी तो जितनी सिंध पुलिस की है उतनी है, लेकिन ये प्रायोरिटी क्या होती है कि नेचुरली अभी रेन एमरजेंसी आई हुई है। कराची का जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है वो ज़ाहिर एक बड़ा मेगा इवेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा 5,000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, तो नेचुरली उसमें हमें इतनी नफरी चाहिए। तो वो अदरवाइज़ अगर रेन एमरजेंसी ना होती तो हम इंटीरियर सिंध से पुल आउट करते। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट की डिसीजन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन है, तो ज़ाहिर प्रायोरिटी उनने सेट करनी है कि आया कि भाई इलेक्शन कराना है या वहाँ पे जो रेन एमरजेंसी है उसको कंप्रोमाइज़ करना है। तो अगर ये डिसीजन आया कि भाई इलेक्शन कराना है तो नेचुरली हमने वहाँ से नफरी को पुल आउट करना है, लेकिन हमें प्रॉब्लम होगा वहाँ। हाजी साहब, ये बताएं कि अब तो माहौल बेहतर है। ये शाम में जो इन इलाकों में जैसे पहले कोरंगी में हुआ था, उसके लिए कोई पुलिस की तरफ से हिकमत अमली तैयार की गई है? जब गिनती शुरू होती है तो फिर जो ग्रुपों की सूरत में जो लोग आते हैं आपस में झगड़ा होता है, सब है। तो देखिए, बात ये है कि इलेक्शन प्रोसेस में इस तरह की चीज़ें आमतौर पे देखी गई है कि कहीं पे कोई ऐसा इशू आता है तो फिर लोग वायलेंस पे कभी कभी मतलब रिजॉर्ट करते हैं। वो हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रीएम्प्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी इस तरह का मतलब माहौल नहीं बना। हमने पहले एफर्ट किया है, काउंसिल इलेक्शन कमिश्नर ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के ये बात की है। इनके पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या इनके जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, एम एन रेंजर्स को एफसीएम के अख्तियार हैं। अगर वो कोई इस तरह की वायलेशन करता है तो नेचुरली हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि वो एक्शन लें, क्योंकि जब एफसीएम का अख्तियार है तो उसको फिर इस्तेमाल भी करना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि सिर्फ पुलिस पे डिपेंडेंट हो। अगर कोई वायलेशन करता है उसको आप सज़ा दें, तो मतलब ये कि अगला बंदा भी उससे मतलब घबराए कि भाई गलती करने से, कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने से उनको सज़ा भी लग सकती है। चलो मैं ये बात एक मिनट सामने आ गई है कि कि आईजी साहब को कमिश्नर ने आईजी 23 साहब तारीख की को मकानी इंतखाबात नहीं, मैं मुकाबले का बात तो किस तरह वो नफरी पूरी करेंगे, इसको जरा क्लियर कर दीजिए। अब तो लाजमी उन्होंने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन होने हैं, जब आपके पास नफरी भी नहीं है, सैलाब भी है, तो किस तरह ये मामला पूरा होगा? क्या सिक्योरिटी एजेंसी से आप इनको पूरा करेंगे? मैं आईजी साहब की बात में ऐड करूंगा। जो अभी बात की थी कि शाम को वैसे मैसेज जा चुका है, इंशाल्लाह किसी की जुर्रत नहीं होगी और इंशाल्लाह ना किसी को ऐसा करने दिया जाएगा। रेंजर्स और आर्मी को फर्स्ट क्लास मिनिस्ट्री की पावर्स हैं, और साथ साथ डीआरओ साहिबान को, आरओ साहिबान को और प्रिजाइडिंग अफसरान को भी फर्स्ट क्लास मिनिस्ट्री के पावर साइन किए गए। तो शाम को अगर इस तरह की सूरत आती है तो मेरी तरफ से यही डायरेक्शन है सबको, हमारे अफसरान को, कि वो उसी वक्त प्रॉम्प्ट एक्शन लें। और एसएसपी साहिबान मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर है, डीआरओ, तो इंशाल्लाह ऐसी सूरत नहीं आएगी। बाकी आपने बात की है लोकल गवर्नमेंट की, तो आज ये बाई इलेक्शन होने थे। लोकल गवर्नमेंट का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसाइडेड है, तो इस बाइलेक्शन के बाद जो है फिर आगे हम लोकल गवर्नमेंट तक जाएंगे इंशाल्लाह। चौहान साहब, जी बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे पोलिंग बूथ में, ठीक। दूसरा, बहुत से पीओस ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि जिस पीएस में वो ड्यूटी दे रहे हैं वो पीएस नंबर क्या है। और तीसरा ये कि बहुत सी जगहों पर जो पोलिंग एजेंट्स है वो ज़मीन पर बैठे हुए, सीट्स ही नहीं है, तो ये नाक़िद इंतजाम क्यों है? आपकी 3 बातें मुझे हैरत हो रही है, लेकिन बहरहाल पहली बात तो ये है कि वो जो पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सिर्फ वहीं होता है जहाँ पे हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो कोई भी ऐसा हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन नहीं है जी, सब पे इंस्टॉल्ड है। आप पॉइंट आउट करें, डीआरओ साहब को बताएं, लेकिन ऐसी सिचुएशन मेरे पास मौजूद नहीं है। नंबर और दूसरा, फर्नीचर प्रोवाइड किया गया, बेसिक फैसिलिटीज़ पे ख़ास ध्यान दिया गया और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी गई थी। और मैं समझता हूँ ऐसी सूरत देखें ना, 194 यहाँ पर है, वो उधर है मलीर में, 330 यहाँ पर है। अब 330 में अगर एक दो पोलिंग स्टेशन में कोई सब मसला हो जाए तो वो पॉइंट आउट करें, इंशाल्लाह उसको रेक्टिफाई करेंगे। वीडियोस बना रहे हैं लोग वोट डालते हुए, क्या करें? इलेक्शन कमीशन को नोटिस दे रही है इस पे? नहीं, यहाँ तो कोई टिकटॉक नहीं बनाए और ना किसी का। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल अभी दोबारा डायरेक्शन पास हुई, ऑलरेडी एसओपी है कि मोबाइल के ले जाने पर सख्त पाबंदी है।
प्रिजाइडिंग अफसरान को भी कहा गया है और अभी आई साहब भी तमाम पुलिस अफसरान जो ड्यूटी पर उनको कह देंगे कि अंदर को किसी भी को भी मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त न दी जाए। सर, आज सुबह जो है कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है वोटिंग का अमल काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई वजह है, देखें ना, ताख़ीर ये नहीं कि पोलिंग एजेंट नहीं आए तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू नहीं होगा, वो प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन किसी वजह से अगर कोई मामला ख़राब था, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है नहीं वोटर्स अगर बेशक पूरा दिन ना आए उससे कोई गर्ज नहीं है इलेक्शन करवानी है, लेकिन मैं आपकी थ्रू ये मैसेज दूंगा इलाके के अवाम को कि माहौल बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है, आज़ादी से निकलें और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दें और जो सियासी उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उम्मीदवार हैं वो भी अपने हौसले को थोड़ा जब्त में रखें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। चौहान साहब एक क्वेश्चन का आंसर दिएगा कि पास पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं थे, पोलिंग मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद उस पर जो है इलेक्शन के जो अमला था उन्होंने ताख़ीर से पोलिंग शुरू किए, क्या इनको ऐसा करना चाहिए था? नहीं, मेरे पास ऐसी इतला नहीं है। सुबह में GATV भी देख रहा था कि एक पोलिंग एजेंट बताए थे वो जो ऑब्जर्वर के एजेंट नहीं आए तो पोलिंग लेट शुरू हुई है, फिर पंजाब में कहा था बहरहाल, लेकिन ऐसा नहीं है। पोलिंग एजेंट का आने का इंतजार नहीं किया जाता, पोलिंग का प्रोसेस अपने टाइम पे शुरू होता है। कोई अगर ऐसी आपके पास इतला हो तो DRO साहब को बता दे। जी आखिरी सवाल कर लें। मेरा सवाल ये है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि खुफिया एजेंसियों के एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, उनको पकड़ा गया है और पुलिस के हवाले किया गया है, ये क्या सीन है? चलिए, अच्छी बात है, आपने आईजी साहब के सामने बात की है तो आईजी साहब मौजूद है इंशाल्लाह। देखिए, कुछ इतलात ऐसी मैंने कल भी आपको की थी कि मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि हर प्रोसेस को, हर खबर को पहले तो देखें ऑथेंटिकेटेड है न्यूज़ और बिल्कुल तस्दीक शुदा न्यूज़ को ही आप एयर करें, वरना इससे वो सनसनी फैलती है और माहौल ख़राब होता है और ये भी हमारे इलेक्शन प्रोसेस में रिकॉर्ड बनती है। थैंक यू। बताइएगा जी, टर्नआउट के हवाले से बताइएगा कि अभी तक क्या पोजीशन है टर्नआउट की? अगर कम टर्नआउट होगा तो क्या उसको इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे? कैसे? नहीं, टर्नआउट जो भी हो, बहरहाल टर्नआउट अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। आपके थ्रू आवाम को सब आप मैसेज देंगे, निकले वहाँ वोट। थैंक यू।